हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? इससे पहले कि आप मुझे भूल जाओ ना, मैं उससे एक वीडियो डाल देता हूँ। काफ़ी दिन हो गए ना। तो सबसे पहले तो ये थोड़ा फिलोसफिकल वीडियो रहेगा ना, तो पढ़ाई से ज़्यादा रिलेटेड रहेगा, लाइफ से ज़्यादा रिलेटेड रहेगा। तो जो नहीं है मतलब उसको स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है ना, मोटिवेशन जो है ना, क्योंकि मैं रियल लाइफ से कंपेयर करता रहता हूँ ना। तो कल ही मैंने चूल्हा होता है ना हमारा, जैसे उसमें थोड़ी सी आग बच जाती है, उसमें कागज़ डाले ना, तो वो नहीं जले, मतलब धुआँ-धुआँ करके धुआँ फैलाने लगे मतलब। तो फिर उसमें जो भैंपड़ी होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, फूकनी बोलते हैं शायद ना हिंदी में, भैंपड़ी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। उससे थोड़ी फूँक दी ना तो कागज़ जल गए। तो मोटिवेशन वैसी ही होती है। आप जो हो ना वो कागज़ हो मतलब ना, कागज़ में हम लो आग समझ लो। तो मतलब कागज़ और आग है ना, वो कई बार जल भी सकते हैं, नहीं भी जल सकते हैं। कई बार जल भी जाते हैं। लेकिन जो मोटिवेशन होती है ना, वो फूँक का काम करती है मतलब ना। लेकिन वो ये फूँक से नहीं हो सकता ना, हम फूँक मारे हैं, कोयले नहीं है। ठीक है, हार्ड वर्क है मतलब, कोयला जो हार्ड वर्क है, तो कितना ही मोटिवेट हो लो, विदाउट हार्ड वर्क नहीं हो पाएगा मतलब कुछ भी ज़िंदगी में ना। तो ये ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि मैं वीडियो देख लूँगा या थोड़ा मोटिवेशन से 1 2 दिन 4 दिन का काम होता है। मोटिवेशन होती है जब लो जा रही है ना एनर्जी, तब थोड़ी देर के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, इससे ज़्यादा नहीं ना। तो मोटिवेशन से ज़्यादा ना हार्ड वर्क पे बिलीव करो ना। और मेरा यही है कि चलो भई, मेरी बात मतलब दूसरा चीज़ क्या है ना, मतलब मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ या थोड़ा बहुत एडवाइस दे रहा हूँ ना, इसका मतलब नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। बोलते हैं ना कि कोई आपको एडवाइस कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, उसको बहुत ज़्यादा आता है। हो सकता है उसने आपसे ज़्यादा गलतियाँ की हों, ठीक है? और मैं उसी कैटेगरी में आता हूँ कि नॉलेजेबल नहीं हूँ लेकिन गलतियाँ ज़्यादा की हैं, तो अपनी गलतियों से मज ज़िंदगी एक ही मिली है ना, तो ज़रूरी नहीं गलती करके सीखना है, दूसरों की गलतियों से सीख सकते हो आप, ठीक है? तो यही है कि मोटिवेशन है, और मोटिवेशन का कई रीज़न हो सकते हैं। अपने लिए करना है, फैमिली के लिए करना है, पैसे के लिए करना है, लग्ज़री लाइफ़ जीनी है, सोसाइटी के लिए करना है, लेकिन अपने लिए करना ये ज़्यादा मैटर करता है ना, क्योंकि फैमिली के उनके फिर गालियाँ पड़ जाएँगी घर से या कुछ है, फिर वो मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, यार मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, तो क्यों करूँ मतलब इनके लिए मैं, जब ये मेरी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो सोसाइटी के लिए कई बार क्या होता है, फिर देखते हैं हम चारों तरफ कि हम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, अपने लिए करो कि मुझे करना है, अपने लिए करना है मतलब। मैं अच्छा पैसा कमाऊँगा और मैं फिर अपने पे भी खर्च करूँगा मतलब ना। और कंफर्टेबल ज़ोन से बाहर निकलने की कोशिश करो थोड़ा-सा ना, कि कंफर्टेबल ज़ोन में रह के सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। मैं भी नहीं निकल पाता हूँ, मेरी भी लेज़ीनेस है, 15-20 दिन से पढ़ाई नहीं हो रही है मतलब ना। ना ऐसा कुछ ड्रिंक विंक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वही फ़ायदा ना ज़िंदगी का, अगर आपने कुछ आदतें छोड़ी हैं उसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा ना। तो ये हो गया मोटिवेशन का। तो मोटिवेशन पे बस 5-10% जैसे ना, बाकी हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क पे बिलीव करो, जो आपके हाथ में है ना, वो कर सकते हो मतलब आप ना। और दूसरा क्या है कि यार मैं, ये एक डेथ हुई थी, वहाँ पे गए थे ना, मतलब मैं ये चीज़ें होती हैं तो थोड़ा एनालाइज़ करता हूँ ना। तो ये है कि ज़िंदगी, जैसे मैं बोलता हूँ ना एचपीआरसी के बारे में, लाइफ और डेथ में ना, लाइफ हमें किसी को नहीं पता कि हमारी डेथ कैसे होगी, हम कैसे मरेंगे। लेकिन कैसे जीना ये हम डिसाइड कर सकते हैं, डेथ का हम डिसाइड नहीं कर सकते। एक्सीडेंट होगा, बीमारी होगी, नेचुरल होगा, कुछ भी होगा मतलब ना, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हमारी डेथ कैसे होगी। सुसाइड ही कर लेता है कोई तो अलग चीज़ है ना, नॉर्मली हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं ना। तो लाइफ कैसे जीनी है ना, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। तो लाइफ जितना हो सके ना अपने हिसाब से जियो मतलब। सोसाइटी बहुत ज़रूरी है, मतलब सोसाइटी ऐसा नहीं कि बिल्कुल अगेंस्ट हो जाओ। जब प्रॉब्लम होती है ना, तो सोसाइटी हेल्प करती है। जहाँ बाई चांस पैसे की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत ज़रूरत है, ऐसी बड़ी बहुत बड़ी चीज़ है। नॉर्मली करती है, लेकिन एक्सट्रीम केस में सोसाइटी भी हेल्प करती है। तो बिल्कुल सोसाइटी अगेंस्ट भी हो जाना है, लेकिन बिल्कुल सोसाइटी ने जो नॉर्म्स बना रखे हैं ना, उस हिसाब से भी नहीं चलना है कि उस हिसाब से चल रहे हैं। मत दो फेस रखो, सीधी-सी बात आपने ना। एक सोसाइटी जैसा आपको दिखना चाहती है ना, और एक जो अपनी आप इच्छाएँ हैं, जो भी है मतलब आपका जैसे आप जीना चाहते हो ना, ज़रूरी नहीं है ना। अब सोसाइटी चाहती है कि आप ड्रिंक ना करो, तो आप मतलब आराम से एक पर्दे में करो, ठीक है? मत थोड़ा-सा मतलब सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए। मतलब ये तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है ना, बाकी सोसाइटी के हिसाब से अपना मतलब थोड़ा-सा देखो। सोसाइटी भी पॉलिटिशियन को गाली देते हैं, लेकिन जब वो ही कर सकते हैं यार, कुछ इमरजेंसी हो ना, हम किसी की हेल्प ज़्यादा नहीं कर सकते। ऑर्फनेज बच्चे हैं, गरीब आदमी हैं, हम कितनों को मकान दे सकते हैं, लेकिन एक एमएलए चाहे ना, तो काफ़ी लोगों को अलॉट करा सकता है। काफ़ी स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट की ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं जैसे नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है किसी से पंगे लेते रहो मतलब ना। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियन है तो उससे पंगे लेते रहो, क्योंकि उनके हाथ में बहुत पावर होती है यार,
ठीक है? तो सोसाइटी का भी ज़्यादा नहीं सोचना, लेकिन सोसाइटी के साथ रहना थोड़ा-सा ना, मतलब सोसाइटी के जो मिनिमम है ना, जैसे डेथ वगैरह होती है, बैठने जाते हैं, कई बोलते हैं क्या बैठ बातें तो कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने बुजुर्ग हैं ना, उन्होंने कुछ सोच समझ के बनाया होता है। जब बैठने जाते हैं तो थोड़ा-सा ध्यान भटक जाता है, नहीं तो उनकी याद आती रहती है, और नॉर्मल होने 8-10 दिन में नॉर्मल हो जाता है, और उसके ऑप्शन भी नहीं होती है। आप कितना भी प्यार करते हैं घरवालों को ना, या घरवाले आपको कितना भी प्यार करते हैं ना, डेथ यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको मरना ही है एक दिन, सबको मरना है एक दिन ना, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, मतलब दुःख मना सकते हैं और यादें कर सकते हैं। तो डेथ को आप इस तरह भी ले सकते हो, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं ना, ब्रेकअप होता है, तो भी हम ज़िंदगी भर नहीं मिलते हैं ना, तो ऐसे सोच लो कहीं भी है, अगर दूसरे जन्म में बिलीव करते हो, तो वो अच्छा ही, मतलब ठीक है, ब्रेकअप हो गया बस ठीक है। या कई बार छोड़ के चले जाते हैं, फ़ॉरेन चले जाते हैं बच्चे, नहीं आते हैं वापस, तो वैसा समझ लो, मतलब वो एक ही बात है ना, डेथ और वो वाला एक ही बात है ना। तो इसलिए सोसाइटी थोड़ा-सा मिनिमम जो नॉर्म्स है ना, वो सोसाइटी के मानने चाहिए, मतलब जो ये नहीं बिल्कुल ही एंटी हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है? एक बैलेंस लाइफ, बुद्धा का है ना, मतलब समअवस्था, ये गीता में भी लिखा हुआ शायद, समोक्तम योग उच्यते, समअवस्था को प्राप्त करना ही होगा, तो बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं कि पूरा सोसाइटी की तरफ हो गए, अपनी लाइफ जी नहीं रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि मतलब सोसाइटी के बिल्कुल अगेंस्ट हो गए, मतलब कोई आपको मतलब हेल्प करने के लिए लाइक नहीं करती है, सोसाइटी हेल्प करती है, ठीक है? ये मतलब हमारे हाथ में जीना ना, तो डेथ के बारे में मत सोचो, इसलिए एचपीआरसी के बारे में मत सोचो, तुम क्या कर सकते हो ना, वो सोचो, तो अपने बारे में सोचो, ठीक है? और क्या था वो, और यही ना, जैसे डेथ वेथ होती है ना, तो जैसे हमारे घर में भी 2-4 साल पहले, 4-5 साल पहले दादी की हुई थी ना, हर घर में मैं देखता हूँ, मैं एनालाइज करता हूँ थोड़ा सा ना सोसाइटी को, तो कितने प्यार से रहते हैं हम, जब घर अभी खाना भी एक जगह बन रहा हैं, आपस में बात नहीं करते हैं, वो भी आपस में बात कर रहे हैं, तो यार मैं सोचता हूँ कि मतलब ऐसा, मतलब पर चलो खाना तो अपने अपने घर में, लेकिन ऐसा प्यार से हम ना, मतलब लाइफ टाइम क्यों नहीं रह सकते, सब कुछ यहीं रह जाना है, ये तो फैक्ट ही है ना, कुछ नहीं ले जाना साथ में, लेकिन ठीक है, एक दूसरे को देना भी नहीं है, लेकिन साथ में प्यार से बात करके, और इसका मेन रीज़न क्या होता है, ज़मीनें होती हैं ज़्यादातर ना फैमिलीज़ में, कि बँटवारा हो गया, घर हो गया, जैसे इंस्टा पे रील चलती है ना, एक पुराना सा घर दिखाते हैं, और लोगों ने फिर 5-5 मंजिला मकान बनाए होते हैं, बोला ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई, और ये वाला घर जिसकी लड़ाई हुई थी ना, तो दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं हो, एक तरफ से, मतलब मैं 1:0 वाला फार्मूला बताता हूँ बार-बार ना, तो रिलेशनशिप दोनों तरफ से होती है ना, तो लेकिन रह सकते हैं अगर थोड़ा-सा है, और ये काम होता है, जो जनरेशन करंट जनरेशन है ना, जो बड़े हैं थोड़े से, कि फैमिली को इकट्ठा रखना है ना, लड़ाई हो रही है तो उसको सोल्व करना चाहिए ना, उसमें आग नहीं डालनी चाहिए कि हम भी, मतलब पेरेंट दोनों के गलत हो सकते हैं, दोनों फैमिली के हो सकते हैं, लेकिन बच्चों को क्या करना चाहिए, उसको सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको ऐसा नहीं कि बढ़ावा दे के, मतलब थोड़ा-सा ना, तो वही है कि प्यार से रहने में कोई नुकसान नहीं है ना, तो हो स मतलब फिलोसफिकल बातें ही हैं, प्रैक्टिकली पता नहीं कितनी इम्प्लीमेंट होंगी। इम्प्लीमेंट करने के लिए दोनों तरफ से, मैं बार-बार बोल रहा हूँ ना, एक तरफ से नहीं हो सकता ना। ज़मीन जितनी जितनी है उतनी है यार, कोई किसी को देगा नहीं, कोई किसी से लेगा नहीं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम थोड़ा सेल्फिश हो जाते हैं, कि वही बात है कि अच्छी वाली मुझे चाहिए और बुरे वाली हम दूसरे भाई को दे दें, दूसरा भाई भी ये चाहेगा, तो नेचुरली प्रॉब्लम होगी ही होगी, ठीक है? इसमें क्या है, फैमिली गेट टुगेदर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ऐसे कंबाइन जो आजकल न्यूक्लियर फैमिली है ना, अलग-अलग रहते हैं। वीकली, मंथली, या 3 महीने में, 6 महीने एक बार एक जगह खाना बनाओ, शेयर कर लो, जो यंग जनरेशन इसलिए बोल रहा हूँ ना, खर्चा शेयर कर लो। होता है, लेकिन एक तरफ से मुश्किल है, मतलब होना ना। लेकिन अगर आप जैसे कज़न में अच्छी है तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है? और क्या था? हाँ यार, और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है हेल्थ, स्पेशली मेंटल हेल्थ ना, मेरी भी खराब हो रहती है बीच-बीच में। तो मैं सच प्योरिटी, मतलब अभी क्या है ना, तुम लोगों को कैरियर पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन मेरी पहली प्योरिटी अभी मेंटल हेल्थ ही रहेगा ना। मतलब पढ़ाई से ज़्यादा अगर मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा तो मैं पढ़ाई से कर लूँगा, हेल्थ से नहीं करूँगा अभी ना। मेंटल हेल्थ ही नहीं कि आप 4 घंटे बाद आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी, बहुत से इश्यू होते हैं ना। और जो डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन है ना हेल्थ की, उसमें मेंटल हेल्थ भी आती है, सोशल हेल्थ भी आती है, फिजिकल हेल्थ भी आती है, और इमोशनल हेल्थ भी आती है, स्पिरिचुअल भी होता है इसमें। ये सारा मिल के ना तो हेल्दी हो, आपने शरीर बड़ी है, सिक्स पैक बॉडी है, ठीक है, मेंटली नहीं, कोई कोई सोमैटिक ना, साइकोसोमैटिक डिजीज बोलते हैं, कोई भी बीमारी पहले दिमाग में स्टार्ट होती है, ठीक है? तो मेंटल हेल्थ के लिए क्या है ना, ये आपको ये करना पड़ेगा कि मतलब थोड़ा-सा योगा, मेडिटेशन में किया जाए। अब सपोज़ करो हम वेस्ट, पैसा वेस्ट समझते हैं ना, 4-5 हज़ार रुपए मैंने खर्चा है थोड़ा-सा, जो एक्सरसाइज़ टूल्स वगैरह नॉर्मल बेसिकली स्ट्रेचिंग-वेचिंग के लिए। लेकिन डॉक्टर के पास जाओगे तो एक बार में ले लेगा। हमारा तो चलो फ्री होता है डिफेंस वालों का, लेकिन फिर भी नॉर्मली बॉडी तो मेरी है ना, वो तो दे देंगे। उनके लिए तो एक मैं ऑब्जेक्ट हूँ ना, दवाई दे देंगे कि इसके पेन खत्म हो जाए, या बैक पेन का थोड़ा इश्यू है,
तो उसके लिए मैं तो घर वाले सोचते हैं कि पैसे वेस्ट हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि डॉक्टर के जाने के बाद या सप्लीमेंट पे भी आप खर्च करते हो ना, तो अच्छी चीज़ है डॉक्टर को देने की बजाय। सप्लीमेंट का मतलब कितना भी कुछ भी बोलो, लेकिन उससे मुकाबले तो कम ही है ना नुकसान, मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है ना, मतलब जो हम दवाइयाँ खाते हैं, दवाई हमें ठीक नहीं करती है, हमारी बीमारी की दवा देती है, मतलब हमें पता नहीं फ़ील होता है थोड़ा बहुत। जहाँ से दवाई ज़रूरी है, लेकिन वो हो सके तो यही होना चाहिए ना, ठीक है? और मेंटल हेल्थ इसलिए ज़रूरी है, फिज़िकल हेल्थ ना, जैसे 1 दिन वेस्ट होता है ना, तो 4 दिन फिर रिदम आने में लगते हैं, लगभग 5 दिन वेस्ट होते हैं। तो सोच लो मंथ में एक बार भी खराब होगी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ जो भी है, ठीक है? तो फिर आपको कितना टाइम वेस्ट है, मतलब ना, उससे बेस्ट है कि 1 घंटा डेली एक्सरसाइज़, योगा, मेडिटेशन जो भी है, उसके लिए, वॉकिंग के लिए, ज़रूरी नहीं है कि जिम में जाना है। जिम जा सकते हो तो बढ़िया, हमारी एज में ना स्पेशली, मतलब मैं पूरा देखता हूँ तो बोलते हैं कि 40 के बाद ना, आपने इससे पहले जिम किया नहीं किया, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरी है। मतलब थोड़ा-सा वेट उठाना ज़रूरी है ना, मसल डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कोशिश करेंगे, कोशिश तो बहुत सालों से जारी है, लेकिन हो नहीं पा रही है, ठीक है? हेल्थ का हो गया, एक्सरसाइज का हो गया, ठीक है? डॉक्टर की फीस वगैरह देख लो यार, कितनी ज़्यादा है, मतलब ना, और एक फैमिली के लिए एक बीमारी बहुत होती है, नीचे लगाने के लिए ना। तो इसलिए थोड़ा-सा अपना मेंटल हेल्थ पे पूरा ध्यान दो, फिज़िकल हेल्थ पे भी ध्यान दो। 1 घंटा निकालो यार डेली ना, 1 घंटा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो पढ़ाई से ना। मतलब वॉकिंग करो, थोड़ा स्ट्रेचिंग करो, पुशअप, सिटअप कुछ भी कर सकते हो, मतलब ना, ठीक है? और रिलेशनशिप और एग्ज़ाम का क्या है ना, मैं देख रहा था ना, यार बार-बार कहता हूँ कि रिलेशनशिप जो है ना, जैसे स्पेशली यंग एज में या बाद में भी, जैसे मैरिड भी हैं, क्या इशू होता है कि हैम्पर होती है आपकी स्टडी ना, रिलेशनशिप थोड़े से टॉक्सिक हो गए हैं, या दोनों में थोड़ा-सा अनबन चल रही है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ या फादर, पेरेंट्स भी हो सकते हैं ना। तो ये मतलब ज़रूरी है, मैं बार-बार कहता हूँ कि चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे रिलेशनशिप हो, एक तो दोनों तरफ से एफर्ट होना चाहिए। मतलब एक एफर्ट लगाएगा, दूसरा नहीं लगाएगा ना, तो रिलेशनशिप नहीं चलते हैं, और ऐसा तो फिर वही टाटा बाय-बाय बोल दो, मतलब ना, और दूसरा टाइम देना ज़रूरी है। मतलब कहने की बात है, नहीं टाइम देना ज़रूरी नहीं है, मतलब टाइम देना ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में ना। अगर टाइम नहीं दोगे ना, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। आप नहीं दोगे, कोई दूसरा और टाइम दे देगा, ठीक है? क्योंकि सोशल एनिमल है ना हम। हाँ, अकेले रहने की आदत है तो अलग चीज़ है, नहीं तो सोशल एनिमल है ना, इंटरेक्शन चाहिए हमें। एक दूसरे से इंटरेक्शन होना चाहिए ना, मतलब बायोलॉजिकल है हम, थोड़ा-सा हमारी बॉडी ऐसी बनी है, ठीक है? हमारा दिमाग ऐसे बना है, तो अकेले रहना थोड़ा-सा, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड है हम किसी न किसी तरह ना। तो वही है कि टाइम दो, और जहाँ ज़्यादा चल रहा है ना, उसकी वजह से पढ़ाई मत डिस्टर्ब करो ना। कैरी करके क्या फ़ायदा ऐसे, मतलब जहाँ दोनों परेशान हैं, मतलब ना, ठीक है? जीना और जीने में फ़र्क है ना। मैं जी रहा हूँ, टू लिव टू अलाइव, ठीक है? मतलब एक टाइम काटना, लाइफ़ काटना, कई बार ऐसे लगता है बीच-बीच में भी कि यार क्यों जी रहे हैं हम, क्या लाइफ़ चली हुई है। खाना-पीना, सोना, मतलब वही बात है, और कोई वो है ना, किक नहीं मिल रही है, मतलब ना, तो उस किक के लिए थोड़ा-सा फिर घूमने निकलना पड़ता है, या लेकिन पैसा हर जगह ज़रूरी चाहिए, ठीक है? तो और वही था कि सोसाइटी के सामने यार 2 फेस रखो अपने, एक जो आप जैसा रह आपके अंदर से इच्छाएँ आपको रहने की, और एक जैसे सोसाइटी आपको देखना चाहती है। ज़्यादातर होते हैं लोग, लेकिन कई नहीं होते हैं ना, कि मैं तो डायरेक्ट मुँह पे बोलता हूँ, तो फिर वो परेशान रहते हैं, मतलब कि डायरेक्ट मुँह पे बोलने वाले हैं ना, थोड़ा-सा मतलब वो शुगर कोटेड वर्ड कई बार यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है? सोसाइटी के में रहना है तो एक-दूसरे के लिए, ठीक है? और 7 जनरेशन का ठेका नहीं लेना, स्पेशली जो हमारी एज की है ना। एक जनरेशन है, फिर बच्चे हैं, उनको पालना-पोसना है, उनको अच्छी एजुकेशन देनी है, और छोड़ देना उनको फ्री ना। पौधा होता है ना, उसको हम एक जाला लगाते हैं चारों तरफ कि खराब ना हो, लेकिन बड़ा होके भी वो जाला साथ में रखें ना, तो पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा। सब बच्चों का है, 18 प्लस हुए, उनको थोड़ा फ्रीडम दो यार, उनकी लाइफ है ना, गलतियाँ करने दो उनको, ठीक है? उनको पता है 18 में इतनी समझ आ जाती है सही क्या है, गलत क्या है। वो अलग चीज़ है कि हमारी एज में हम जो उनकी एज के हिसाब से सही है, हमारी एज के हिसाब से गलत है ना, ठीक है? लेकिन उस एज में हमें वो सब भी सही लगता था। तो इसलिए बच्चों के लिए भी ना वो नहीं है कि ये है, अपने ये है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन होगी, सेट हो गए, तो आपकी सारी ज़िम्मेवारियाँ खत्म हो गई, और मतलब ऐसे क्या है ना, सेविंग कर लो, सेविंग ज़रूरी है, लेकिन एजुकेशन भी एक सेविंग है ना, इन्वेस्टमेंट है एक ना, वो एक लायबिलिटी नहीं है, मतलब कि खर्चा नहीं है, मतलब ना। तो एजुकेशन कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करती है, और एजुकेशन से याद है यार, मैं सोच रहा था हम क्यों सक्सेसफुल होने में थोड़ा-सा ना, तो एक होता है एक्स्ट्रा प्रेशर, एक होता है मतलब नॉर्मल स्ट्रेस जो होती है ना, वो ज़रूरी है, मतलब लाइफ में थोड़ी-सी पढ़ाई में, मतलब एक्चुअली बच्चों को ना हम बोलते हैं कि नहीं यार इनको प्रेशर नहीं देना है, खेलने दो। लेकिन ज़रूरी है बचपन से थोड़ा-सा ना उनको गाइड करना, उनको थोड़ा-सा मतलब पढ़ाई के लिए बोलना। क्योंकि क्या होता है ना, टायर होता है ना गाड़ी का, उसमें एक एवरेज प्रेशर चाहिए होता है। अगर वो ना मिले ना, तो फिर टायर नहीं चलेगा ढंग से,
तो बचपन से हम ना प्रेशर नहीं देते, प्रेशर और जितने भी आईआईटी वगैरह निकालते हैं, आईआईएम उन्होंने प्रेशर लिया होता है या पेरेंट्स ने थोड़ा-सा दिया होता है, सोसाइटी से थोड़े कट ऑफ होते हैं। बिल्कुल नहीं, लेकिन एक देख यार, बच्चा सेट हो गया ना, मतलब 9 से 12 तक जिसने ढंग से पढ़ाई कर ली ना, मैं ये मानता हूँ कि उसकी ज़िंदगी सक्सेस हो जाती है, 4 साल सिर्फ, आगे हो ही जाती है। कहीं एडमिशन हो जाएगी, वो बंदा बहुत ही रेयर है कि नीट से कहीं आईआईएम में एडमिशन हो गया तो वहाँ से निकाल दिया जाएगा, वो हो ही जाती है। तो बच्चों को थोड़ा-सा प्रेशर देना ज़रूरी है मतलब ना, तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया और जो करते हैं करने दो यार, इनकी लाइफ़ है। लाइफ़ इनकी 18 के बाद है, एक बार सेट हो गया ना, उसके बाद उनसे उम्मीद मत करो कि आपकी सेवा करेंगे, आपको पैसे देंगे। जो करते हैं वो करने दो, ठीक है? चलो ये ठीक है यार, यही है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है? और पार्सल आ रहा मेरा, तो बाकी की कुछ चीज़ें ना वो बाद में 2-4 दिन में पॉसिबल होगा तो शेयर कर दें। ओके, थैंक यू।